नमस्कार। मैं आज ओशो के विषय में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ओशो एक बहुत बहुचर्चित व्यक्तित्व है और मेरे जीवन में जो जो भी अध्यात्म का प्रवेश हुआ है वो ओशो के कारण हुआ है। और मैं अभी इस बारे में बहुत आपसे आगे चल के बात करूँगा और जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। और मैं पहले आपको सर्वप्रथम एक ऐसी छोटी सी क्लिप आपको सुनाता हूँ। और जो ओशो की वाणी का जो सम्मोहन है, अगर मैं कितना भी चाह लूँ वो मैं अपने में पैदा नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ कि वो अनपैरेलल है उस मामले में कि वो जो उनकी वाणी में जो एक इतना गहरा असर है, इतनी गहराई है। और वो जब बोलते हैं उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके हाथ, उनकी हर एक एक चीज़ इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से बोलती है कि आप उसके शिकार हुए बिना बच नहीं सकते। ओशो से बचना बहुत मुश्किल है। यदि आपने दो मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट या कभी एक बार ढंग से एक पूरा वीडियो आपने देख लिया तो फिर आप बार बार उनके पास जाना पसंद करते हो। लेकिन वहीं भी कैच है, मैं बताऊंगा कि कहाँ आप गलत समझ सकते हो और नुकसान में भी जा सकते हो। तो हम इस पूरी बातचीत पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप उनकी सम्मोहन को जरा अनुभव करें इस वीडियो में। सोचना, विचारना, जीना तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही सही है। मेरे कहने से क्या सही होगा। बुद्ध के अंतिम वचन है अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनना। आपने अनुभव किया इस सम्मोहन को? क्या आपने ध्यान से सुना? नहीं हो तो आप एक बार वापस रिपीट करके चला लें। अद्भुत ये वाणी है, अद्भुत ये आवाज है, अद्भुत ये आंखें हैं, अद्भुत ये सब कुछ, पूरा चरित्र, उनका जो चेहरा, जो उनका, वो बहुत अद्भुत रचना है ओशो संसार में। ऐसा कोई आपको इतना किसी बनावट के बिना, किसी तरह की एक्टिंग के बिना वो आपको कोई ऐसे सम्मोहित कर ले रहा हो आंखों से, बातचीत से। और वो जो वाणी उनकी निकलती है, जो वो पहला शब्द बोलते हैं, वो पहले जैसे आकर के नमस्कार करते हैं और जैसे उनकी आंखें दिखती, वो आंखें आपको सम्मोहित कर लेती। ये अद्भुत है। अब मैं इसको 2 दृष्टिकोणों से देखता हूं। आप तो एक तो सम्मोहित हो सकते हैं, मैं सम्मोहित हुआ था, खराब बात नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर आपने अपनी बुद्धि का जो दामन है उसको छोड़ दिया, अगर आपने अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाना बंद कर दिया तो गड़बड़ होगी। वो कैसे? बुद्धि से ओशो को नहीं सुना जा सकता, समर्पण से सुना जा सकता है, सम्मोहन से सुना जा सकता है, लेकिन आपको बुद्धि को छोड़ना नहीं है। कारण कि जो वो कह रहे हैं वो एक प्रवाह है, एक धारा है, वो एक अपने आप से प्रकट होती हुई धारा है और वो एक प्रवाह में कह रहे हैं कुछ। अब वहां पे जो कुछ भी कहा जा रहा है वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस है, उसका पर्टिकुलर संदर्भ है, किसी टॉपिक को वो लिए हुए हैं और उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपने ठीक से नहीं सुना, अगर आपने ठीक से नहीं गुना, आपने ठीक से नहीं समझा और अगर आप चक्कर में पड़ गए कि कुंडलनी मेरी जग जाएगी, मैं ओशो की भांति धनी हो जाऊंगा, मैं उतना सफल हो जाऊंगा और मैं उतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा और अगर मेरा एनलाइटनमेंट हो जाएगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, अगर आपने सपने देखना शुरू कर दिए तो आपका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। मैं आपसे पहली सावधानी में आज ये कहता हूं, ओशो अद्भुत है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिना ओशो के मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने इतना ओशो को पढ़ा, सुना और गुना हूँ और इतना उनके बारे में लोगों से भी बहुत चर्चाएं मेरी होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको यही सावधान कर रहा हूँ, आप 2 बातों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी कुंडली जग रही है या कुंडलनी जग रही है और मेरी कोई ऐसी स्थिति हो रही है कि मैं कोई बुद्ध पुरुष हो रहा हूं या मैं एनलाइटन पुरुष हो रहा हूं या मैं हो सकता हूं या कोई मुझे एनलाइटन कर सकता है। ये बिल्कुल भ्रम है और इस भ्रम से जो बच गया
ओशो उसके लिए औषधि हैं, ओशो उसके लिए ट्रीटमेंट है, ओशो उसके लिए परम सुंदर घटना है। और जो नहीं बचा और जिसने इस चक्कर में पड़ा कि मेरी कुंडली जग जाए, और जग रही है, जग गई है, और मैं लैटिन हो रहा हूँ, मैं लैटिन पुरुष हो गया, वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक होगी घटना, वो पागल हो जाएगा। बिल्कुल, ये क्योंकि ये सोचने की बातें है ही नहीं है। वो अगर होगा तो होगा, लेकिन सोचने से तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये बहुत ही मजेदार आप बात समझ लें। अगर आपने ये यहाँ पे कैच नहीं किया तो फिर आप भ्रम में पड़ जाएंगे। फिर तो आपके लिए ओशो नहीं है, फिर तो आप पगलाने की तरफ जाओगे। अगर आपने कुंडलिनी जागरण और एनलाइटनमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो सोचने से वो होने वाला बिल्कुल नहीं है, और बिना सोचे भी नहीं होगा। लेकिन बिना सोचे हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि सोचने से बिल्कुल नहीं, लेकिन है भी कि नहीं है, इसको भी अपन पहले से कुछ स्वीकार नहीं करते कि एनलाइटनमेंट वाकई में होता भी है कि नहीं। या जिन पुरुषों के विषय में कभी कृष्ण के, कभी कबीर, कभी मीरा, कभी दादू, कभी फकीर, कभी वो कृष्ण, कितना उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। संसार भर के जो लोग हैं, अच्छे लोग जो हुए हैं, उनको उन्होंने बात करी और बहुत महिमा दी है। बुद्ध को बहुत महिमा दी है, कृष्ण को बहुत महिमा दी है। ओशो ने जितना महिमावान किया है इन सबको, मोहम्मद साहब को महिमा दी है, उन्होंने क्राइस्ट को महिमा दी है, जितना उन्होंने महिमा, और साथ ही वो कंट्राडिक्ट भी करते हुए चलते। अब ये बड़ा विरोधाभास, इसी के कारण वो विवादों में भी बहुत गिरे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप उनको विवादों से मत जोड़ो और बिना विवाद के सुनो। अद्भुत घटना है ओशो इस संसार में, और ये प्रकृति का एक तरह का। लेकिन आप शब्द बशब्द उनको फॉलो करने लग गए तो आप बिल्कुल नष्ट हो जाओगे, कहीं कुछ नहीं होगा भैया। मैं आपको बार बार सावधान करता हूं कि शब्द बशब्द मत मानने लगना। जैसे कि कोई गीता को शब्द बशब्द मान ले या रामायण को शुरू हो जाता है, तो वही बात आ रही है यहां भी कि आप शब्द बशब्द मत करिए। आप गूढ़ उसके जो गहराई में आप जाइए, भीतर में प्रवेश करिए, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए और आप सावधानी पूर्वक उसका उपयोग कर सके। नहीं तो फिर खतरे बहुत कठिन है। डगर पनघट की, बहकने का, गिरने का पूरा चांस है, बगलाने का पूरा चांस है। रास्ता बड़ा खराब है, और खराब बिल्कुल नहीं है तो बड़ा सुंदर सुगम मार्ग, लेकिन खतरे हैं। इसलिए बार बार बहुत कठिन है डगर पनघट की, ऐसे आपने सुना होगा ये इन पंक्तियों को। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहता हूं, और फिर अपन ओशो पे बहुत बात करेंगे। उनके डिफरेंट किस्म के जो वीडियोस हैं, जो उन्होंने कहा है, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, उन्होंने तो इतना कह दिया है कि बचा नहीं है कुछ कहने को किसी के लिए। अगर आप देखें तो किसी के लिए कुछ बचता नहीं, ना मेरे लिए ना किसी के लिए संसार में। लेकिन फिर भी बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो भ्रम बना रहेगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।